नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेएल न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति टाक। आज देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके लिए न जाने कितने फांसी के फंदे पर झूले थे और न जाने कितनों ने गोलियां खाई थी, तब जाकर हमने यह आज़ादी पाई थी। देश ऋणी है उन क्रांतिकारियों का जिन्होंने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। इन वीर सेनानियों में अनेक महिलाएं भी थी। हमें उन महिला स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने समाज की बातों से ऊपर उठकर देश के लिए अपनी जान दे दी। आइए जानते हैं ऐसी बहादुर वीरांगनाओं की कहानी जो इतिहास के पन्नों में कहीं खोसी गई है। एसकेएल की खास रिपोर्ट के साथ। अंतर सेना पुलिस समाज जनरल आज भारत आज़ादी की अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और ये सोचना हमें व्यथित कर देता है कि इन कठिनाइयों को पार कर हमें ये आज़ादी मिली है। कुछ लोग त्याग, बलिदान और आज़ादी के लिए किए गए लंबे संघर्षों के बाद स्वतंत्र भारत में भी वे सम्मान और पहचान ना पा सके जिसके वे हकदार थे। ब्रिटिश शासन के अंत के लिए हमारे हर एक स्वतंत्रता सेनानी का बलिदान महत्वपूर्ण है। फिर भी ऐसी कुछ वीरांगनाएं हैं जिन्हें हमें याद करना बेहद जरूरी है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को पता चल सके कि किस तरह महिलाओं ने सामाजिक कुरीतियों को पीछे छोड़ते हुए देश की स्वतंत्रता के लिए जेल जाने से लेकर आंदोलन तक में भाग लिया। उन महिलाओं के बारे में बहुत कम जानकारी है जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और उनके सामने झुकने से इनकार कर दिया। भारत में जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा जरूर होती है। लक्ष्मीबाई की तरह ही कई ऐसी वीरांगनाएं इस धरती पर पैदा हो चुकी है जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चलिए बात करते हैं उन्हीं वीरांगनाओं की। सरोजिनी नायडू। भारतीय कोकिला के नाम से मशहूर सरोजिनी नायडू सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी कवित्री भी थी। सरोजिनी नायडू ने खिलाफत आंदोलन की बागडोर संभाली और अंग्रेजों को भारत से निकालने में अहम योगदान दिया। वे 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। रानी लक्ष्मीबाई। भारत में जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा तो जरूर होती है। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई के अप्रतिम शौर्य से चकित अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा की थी और वे अपने वीरता के किस्सों को लेकर किंवदंती बन चुकी है। कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये एक समाज सुधारक के साथ एक प्रतिष्ठित थिएटर अभिनेत्री भी थी। उन्होंने भारत में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में भी सुधार किया, हस्तशिल्प और रंगमंच को पुनर्जीवित और बढ़ावा दिया। उन्होंने 1930 में गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। वे विधानसभा की उम्मीदवार बनने वाली भारत की पहली महिला भी थी। अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की दी ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में भी जाना जाता है। अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में गोवलिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया। अंग्रेजों से लड़ाई में अली ने नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया और यहां तक कि शासन के खिलाफ विद्रोह के लिए उन्हें जेल भी भेज दिया गया। बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह के सबसे प्रतिष्ठित चेहरों में से एक है। बेगम हजरत महल की हिम्मत का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने मटिया बुर्ज में जंग आज़ादी के दौरान नजरबंद किए गए वाजिद अली शाह को छुड़ाने के लिए लॉर्ड कैनिंग के सुरक्षा दस्ते में भी सेंध लगा दी थी। उन्होंने लखनऊ पर कब्जा किया और अपने बेटे को अवध का राजा घोषित किया। इतिहासकार ताराचंद लिखते हैं कि बेगम खुद हाथी पर चढ़कर लड़ाई के मैदान में फौज का हौसला बढ़ाती थी। पिकाजी कामा ने जर्मनी में विदेशी भूमि पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति थी। वह लंदन में रहते हुए दादाभाई नौरोजी से मिली और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई थी। उन्होंने भारत में वंदे मातरम को प्रकाशित करने और उसकी तस्करी करने में मदद की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्हें 3 साल के लिए जेल जाना पड़ा था। कमला नेहरू एक सीधी सादी हिंदुस्तानी लड़की लेकिन वक्त पड़ने पर यही कोमल बहू लोहे स्त्री साबित हुई जो धरने जुलूस में अंग्रेजों का सामना करती है, भूख हड़ताल करती है और जेल की पथरीली धरती पर सोती है। नेहरू के साथ साथ कमला नेहरू और फिर इंदिरा की भी सारी प्रेरणाओं में देश की आज़ादी ही सर्वोपरि थी। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर शिरकत की।
आज हम में से ऐसे कई लोग हैं जो इन महान वीरांगना के बारे में नहीं जानते हैं। भारत भूमि ऐसे बलिदानों और बलिदानियों से भरी पड़ी है। हमें बेशक स्वतंत्रता संग्राम में प्राणों की आहुति देने का सौभाग्य नहीं मिला, परंतु आज हम उन अमर शहीदों व उनके परिवार वालों को झुककर उचित सम्मान तो दे ही सकते हैं। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वह खून जो देश के काम आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़।